आपके सवाल। वैसे मैं आपको दूंगा, जो 2001 से 24 के बीच में $2.9 बिलियन यूएस एड ने भारत को भेजा, सालाना $119 मिलियन, 1.3 बिलियन इस अमाउंट का, जो कि 44.4% होता है, ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तब से आया यूएस एड का पैसा। कुछ अटल जी के वक्त आया 5-7%, तब आया होगा, बाकी हमारे वक्त जो आया वो भी मैंने इसमें लिखा। और जो 2012 में पहली खेप आई लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज के उद्देश्यों से के लिए, उनको फर्दर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, वो खेप थी $3,65,000 की। ये वो दौरान, उस पीरियड की बात कर रहे हैं, उस दौर की बात कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी षड्यंत्र रच रहे थे अडवाणी जी के खिलाफ कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, उनको नहीं आगे आने दूं। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और तथाकथित आंदोलन रामलीला मैदान में कर रहे थे। उस वक्त ये पैसा कहां कहां गया, किस किस को मिला, वो श्वेत पत्र में जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो चुनाव हुआ उससे नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें मिली, और जिस पर ये आरोप लगाते हैं उस पार्टी को, यानी कि कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली। तो ये पैसा किसको लाभ देकर गया, ये आपके सामने है, श्वेत पत्र में और जानकारी आनी चाहिए। और उस श्वेत पत्र में 1960 के दशक की भी आनी चाहिए, 70 के दशक की भी आनी चाहिए, 80 के दशक की भी आनी चाहिए। किस तरह की साजिशें इस देश के खिलाफ रची गई, किन लोगों ने रची। संघ, मैं संघ का नाम बार बार लेता हूं क्योंकि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए इस संगठन के प्रति। किस तरह की साजिशें वो इस देश में चुनी हुई सरकारों के और लोकतंत्र के खिलाफ रच रहे थे, ये बात सबके सामने आनी चाहिए। और आज भी रची जा रही है, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, आज भी रचा जा रहा है। But the government of India says that the money came on pretext of different functions in India, and they are still looking in. Agencies are still looking into it. So can you quote the source of this? Yeah, we have. It's just go to the website of USAID. You'll see it. What is the kind of government they are running? Very tight laws of foreign funding that they don't still know. Indian Express says it went to Bangladesh. Washington Post says it hasn't gone anywhere. Trump says it went to my friend Narendra Modi. So when it went to your friend Narendra Modi and Narendra Modi doesn't know where it is, it's a very serious question. It's a dangerous question. What kind of a government is this? Where is Mr. James Bond Jr.? Sorry, James Bond Senior. दोवल साहब अपने आप को थोड़ा सीनियर मानते हैं जेम्स बॉन्ड से। Where is James Bond Senior? Where is the original चाणक्य अमित शाह? कहां हैं ये लोग? इन्हें मालूम ही नहीं कि उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने $21 मिलियन उनको दे दिए और बोल रहे हैं साहब हमें नहीं मालूम कहां गया वो पैसा। मैंने तो आपको और भी बताया है, 44.4%, $1.3 billion. And I'm not saying all that is illegitimate. NGOs get it. They survive on funding, government funding and foreign funding. Nothing wrong in that. AIDS awareness में पैसा जाता है, कई चीजों में, हेल्थ में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ये हमें बताइए कि कौन से वो राजनीतिक संगठन हैं, कौन सी वो राजनीतिक पार्टियां हैं, कौन से वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, who are those political people, political organizations, so-called cultural organizations which are actually political in nature, who've got money from USAID. That's why we are demanding a white paper from the government. पवन जी, जिस तरह से आपने $21 मिलियन की जो राशि की बात की, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपने मित्र को दिए, उसी माइक चल रहा है आप। हेलो, अच्छा, उसी राशि के लिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास अपनी ही बहुत समस्याएं हैं, भारत के मतदान के लिए हमें परवाह क्यों? ये लगता है कोई रिश्वत जैसी योजना है। भाई तो जवाब दे, दोस्त देगा ना, दो दोस्तों के बीच की बात है। एक दोस्त कह रहा है मैंने अपने दोस्त को, नरेंद्र मोदी को $21 मिलियन दिए हैं। अब इस दोस्त को जवाब देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं वॉशिंगटन में सुबह हो गई है, फोन कर लें। उन्होंने सीधा सीधा रिश्वत बोला है डोनाल्ड। अरे तो पूछे ना उनसे कि भाई क्यों बोला।
और अगर मालूम है ली है तो हमें बताएं क्यों ली। क्या विपक्ष को कमजोर करने के लिए ली? क्या सिविल सोसाइटी को कमजोर करने के लिए? क्या मीडिया को कमजोर करने के लिए ली? हमें बताइए किसको कमजोर कर रहे हैं। अंत में यह हम जानते हैं कि लोकतंत्र जरूर कमजोर हो रहा है। जी डोनाल्ड ट्रंप, वो सिर्फ मोदी जी बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। सब बैलेट पेपर्स पे जाना भाई, चाहिए वापस। बोले not- मोदी जी they जवाब don't believe on देंगे, EVMs. मोदी जी जवाब देंगे, भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। जिनको आंखें बंद करें ट्रंप साहब दिखते हैं, उनके लिए वो भगवान से बढ़कर हो गए हैं। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बैलेट पेपर होना चाहिए। बड़ी परेशानी, दुविधा हो गई होगी भारतीय जनता पार्टी वालों को। अब ट्रंप की माने या जो मोदी जी ने कहा पहले वो माने? आप तो बड़े कंफ्यूज हो गए। ये नहीं, अभी इसी पे रखो, इतना रोचक विषय है और आप अलग सवाल। इससे ज्यादा रोचक कुछ हो सकता है? बताइए। अभी इससे ज्यादा रोचक तो वो भी नहीं है, मैं बता रहा हूं। मैं जो मालूम है उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इससे ज्यादा रोचक नहीं है ना साहब। हाँ जी, इधर से कोई? हाँ जी बताओ। अच्छा, ये आप एक बात समझो, ये इवन ऑड वाला तो चला था ना दिल्ली में, एक दिन ऑड एक दिन इवन, एक दिन ऑड एक दिन इवन। एक दिन कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चाइना की एजेंट है, राहुल गांधी चाइना के साथ, वो ऑड डे है। इवन डे को कहते हैं अमेरिका के साथ है। अब एक ही आदमी चाइना और अमेरिका दोनों के साथ तो नहीं हो सकता। हाँ? हम ये जरूर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर चाइना से भी डरता है, अमेरिका से भी डरता है। चाइना के लिए कहते हैं जयशंकर जी वो बड़ी इकोनॉमी है साहब, मैं उनका कैसे मुकाबला करूं। अमेरिका से कितना डरते हैं आपने देख लिया। पहले जयशंकर जी को दौड़ाया जाता है, भाई मुझे इनविटेशन चाहिए शपथ ग्रहण का, वो नहीं आया, चलो मैं फिर भी जाऊंगा, शपथ ग्रहण के बाद जाऊंगा। पहुंच गए साहब, पहुंच गए, मंच पे धमकाए जाते हैं, फिर भी हाथ आगे बांध के मुस्कुरा रहे होते हैं। देखो, चीन से भी डरते हैं, अमेरिका से भी डरते हैं। अब बताओ कौन किसका एजेंट है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइंदा जब ये बोलें एमओयू हो गया चीन और कांग्रेस के बीच में, बोलो साहब किसका हुआ? जयशंकर जी तो कहते हैं हम चीन से डरते हैं, चीन बड़ा है हमसे, हम तो उनका कुछ नहीं, बाल भी बांका नहीं कर सकते। अब अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे 40 गांव बस रहे हैं। फिर कभी कहें कि राहुल गांधी अमेरिका से पैसे लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, तो आओ साहब बताओ फिर डर आप क्यों रहे हो? पैसे अगर हमने लिए तो डर आप क्यों रहे हो? और फिर डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों बोल रहे हैं कि $21 मिलियन मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी को दिया है? बड़ा रोचक हो गई अब भारत की राजनीति। जब से ट्रंप जीते हैं, भारत की राजनीति में मनोरंजन बहुत बढ़ गया। जैसा मैंने आपको कहा, बेचारा वो कौन है, वो मालवीय कुछ, वो कभी ट्वीट करता है, डर के बैठा होता है, 1 घंटे बाद कहीं ट्रंप कुछ और ना कह दे। रोज बदल रहा है, रोज हर घंटे कुछ नया हो रहा है। इसलिए ऐसा मनोरंजन अमेरिका को कितना मिल रहा है हमें नहीं मालूम। पहले हमें सिर्फ मोदी जी से मिलता था, अब दोनों दोस्त मिलकर बड़ा मनोरंजन कर रहे हैं। धन्यवाद। अब कोई टीटी नहीं होगा। सर, कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को गद्दार और ये सब भी वर्ड यूज किया था कल बीजेपी। वो कितने बजे किया था? उसके बाद ट्रंप आ गया। यही तो कह रहे हैं। अब इनको कहो, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बीजेपी को कहो बंद कर दे थोड़े दिन, और वो आईटी वाले को कहो उनके कि वो भी ट्वीट करना बंद कर दे, थोड़े पैसे ही बचा लेंगे इन्फ्लुएंसर्स को, 2 रुपए 4 रुपए जितना भी भेजते हैं वो बंद करें। क्योंकि रोज बदल रहा है, हर घंटे कुछ नया हो रहा है। कभी इंडियन एक्सप्रेस गड़बड़ कर देता है उनके लिए, कभी वॉशिंगटन पोस्ट गड़बड़ कर देता है, कभी ट्रंप खुद आ जाता है। इसलिए थोड़ा शांत रहेंगे, थोड़ा पैसा भी बचेगा। वो किसका पैसा है हमें नहीं मालूम, ट्रंप का है, गौतम साहब का है, किसका हमें नहीं मालूम। एयर इंडिया वाले पे बोल दीजिए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यात्रा कर रहे थे, उन्होंने देखिए गंभीर आरोप जो भी लगाया है, एयर इंडिया पे। अगर इसको गंभीरता से बात करें तो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक मंत्री जब बोले तब आपका ध्यान उस तरफ जाए, ये भी गलत है।
दूसरी, कम से कम उन्हें आज पता चला कि मैं और आप किस तरह अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं तो यह भी चाहता हूं कि ये सब लोग, पूरा कैबिनेट भेष बदलकर कुंभ का स्नान करने जाए आम आदमी की तरह, रेलवे स्टेशन पर जाए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू करे अपनी यात्रा, जाकर देखे क्या हालत हो रही है। एक दिन आम आदमी की तरह ये लोग जी कर देख लें, एक दिन आम आदमी की तरह ये लोग सफर करके देख लें, एक दिन आम आदमी की तरह ये लोग बाजार में निकलें, सड़क पर जाएं, रेल में जाएं, हवाई जहाज में जाएं, और उन्हें पता चलेगा कि आज विश्व गुरु बनने वाले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की क्या स्थिति है, मेरी और आपकी क्या स्थिति है। धन्यवाद। सर, एक एबीपी ग्रुप का आइडियाज ऑफ इंडिया प्रोग्राम है, उसमें पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी के बारे में सबको पता है कि कैसे वे विदेश जाकर एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलते जुलते हैं। उसे बोल दो भाई, पहले बताओ चीन या अमेरिका, चूज कर लें। दोनों तो नहीं हो सकते। अगर दोनों कह रहे हैं तो इनको समझ ही नहीं है, फिर अकल ही नहीं है, मंत्री बनने लायक नहीं है। और अगर एक है तो बताइए कौन सा है। हम तो आपको चुनौती से कह रहे हैं कि आप दोनों से डरते हो, आप दोनों के गुलाम हो, आप दोनों के आगे हाथ बांध के नजरें नीची करके बात करते हो। सर, एक एनजीटी को लेकर है सर। एनजीटी ने सर महाकुंभ मेले में खुले में शौच पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी को डर नहीं लगता? बुलडोजर आ जाएगा एनजीटी पर। देखिए, ये सवाल सबके मन में है। इसको धर्म से जोड़कर मुंह बंद करने की जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो गलत है। इसलिए इसका जवाब अब दें एनजीटी को। हमें ये डर है कि कल फिर से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस न करनी पड़ जाए कि एनजीटी पर बुलडोजर चला दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। धन्यवाद। सर, शशि थरूर के हाल में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात को लेकर रिपोर्ट आई है कि शशि थरूर, अब जिन्होंने रिपोर्ट लिखी उनसे पूछो, उनको कहां से मालूम पड़ा दो लोगों के में आपस में क्या बात हो रही? या वहां पेगासस लगा दिया नरेंद्र मोदी ने? कैसी बातें करते हैं आप? No, I don't know what he said, but when two people talk in a closed room, unless Mr. Modi has planted Pegasus there, no one can know what happened, what transpired. In any case, in a party, if two leaders meet, why should the third person know what's happening? Thank you.